स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम समाचार में। मौसम की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हिंद न्यूज़ ताज़ा को इस वक्त पूरे देश में मौसम का रुख पूरी तरह बदल चुका है। उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दक्षिण भारत में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं, जिनका असर देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने लगा है, हवा में ठंडक बढ़ गई है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और गोरखपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे के दौरान 20 से अधिक जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सर्कुलेशन के कारण यह बारिश हो रही है और इसका असर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। बिहार में भी चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव लगातार जारी है। मंगलवार शाम से ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और बुधवार को भी आसमान में काले बादल छाए रहे। पटना, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश और ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज और दरभंगा जिलों में भी बिजली चमकने और गरजने की घटनाएं दर्ज की जा सकती हैं। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के अनुकूल ही घर से बाहर निकलें। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, खूंटी और गुमला जिलों में बुधवार की सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बीती रात से लगातार गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है और कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक झारखंड के दक्षिणी और मध्य इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर के जिलों में हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दक्षिण और पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई है। बूंदी के नैनवा में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है, जहां 130 मिलीमीटर तक पानी बरसा है। राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की फुहारें पड़ीं, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन आगामी 3 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बादल गरजने और हल्की बारिश की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और रतलाम में मंगलवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरब सागर में बने डिप्रेशन और उत्तर भारत में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यह सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते अगले 4 दिनों तक कई भी एक्शन है और ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जिलों में बारिश होती रहेगी। बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल और डिंडोरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज की जा सकती हैं। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठे कम दबाव के क्षेत्र का असर अब भी जारी है। पूरी, कटक और भुवनेश्वर के तटीय इलाकों में बुधवार को लगातार बारिश होती रही। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और काकीनाडा के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं और भारी बारिश दर्ज की गई हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। राहत कार्य जारी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। तमिलनाडु में भी बारिश का दौर जारी है। चेन्नई, मदुरै और तिरुनेलवेली में मंगलवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होती रहेगी और तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। केरल में भी कोच्चि, त्रिवेंद्रम और अलप्पुझा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे नमी बढ़ी है और लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मसूरी, नैनीताल और देहरादून में बारिश के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। हिमाचल में कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी से तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में तापमान और नीचे जाएगा और कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम का रुख बदल गया है। असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। गुवाहाटी और उन्नी भी दीमापुर में सुबह से आसमान बादलों से घिरा है और हवा में नमी बढ़ी हुई है। विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होती रहेगी। दूसरी ओर देश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। मुंबई में बुधवार सुबह बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। पुणे में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे तक तटीय महाराष्ट्र में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात में भी दक्षिणी हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। सूरत और वलसाड जिलों में आज शाम तक हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर गुजरात में मौसम शुष्क बना रहेगा। देश के कई हिस्सों में बारिश की मैरिक्स में देश के कई बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 2 अब के हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होती रहेगी। वहीं उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और कोहरे की शुरुआत होगी, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। आने वाले दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर पूरे देश का मौसम फिलहाल बदलाव के दौर में है। कहीं बारिश, कहीं ठंड और कहीं तेज हवाओं का असर एक साथ देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा। अगर आप भी अपने शहर का मौसम जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अपने शहर का नाम और हम आपको अगले अपडेट में वहां का हाल बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हिंद न्यूज़ ताज़ा को, ताकि मौसम की हर नई जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक।